अगर आप भी अंडर 19 खेलना चाहते हैं या अंडर 16 के हैं तो 2022 में बीसीसीआई ने कुछ रूल्स में चेंजेस किए थे, बदलाव किए थे। इन रूल्स के बारे में आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप इन रूल्स को सही तरीके से नहीं जानेंगे तो कुछ रूल्स बीसीसीआई ने चेंज किए थे। पॉइंट टू पॉइंट हम उस रूल पे बात करेंगे। हम स्क्रीन पे भी उस रूल्स को दे रहे हैं, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ये बीसीसीआई की गाइडलाइंस है, बीसीसीआई का नया रूल है। तो जैसे क्या है कि पहले क्या सिस्टम था कि कोई अंडर 16 का प्लेयर है वो अंडर 19 में खेल सकता है, रूल नंबर 1 आप देख सकते हैं। लेकिन अब जो बीसीसीआई ने नई चेंजेस किए हैं, कोई भी अंडर 16 का प्लेयर सिर्फ अंडर 16 के टूर्नामेंट में या अंडर 16 में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो अंडर 19 नहीं खेल सकता। ये सभी स्टेट के प्लेयर्स के लिए लागू है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक स्टेट के प्लेयर्स के लिए लागू है, सभी स्टेट के प्लेयर्स के लिए लागू है। दूसरा रूल जो आप देख सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जान लेना बहुत जरूरी है इस रूल के बारे में, कि पहले क्या था, TW3 मेथड होता है। मतलब आप अंडर 16 में बोन टेस्ट अगर आप क्लियर करे रहेंगे या अंडर 16 आप खेलेंगे, तब आप 4 साल तक अंडर 19 खेल सकते हैं। 4 साल तक, जैसे क्या है 16, 17, 18, 19, 4 साल तक आप अंडर 19 खेल सकते थे। लेकिन अब बीसीसीआई ने क्या बदलाव किया है, अब बीसीसीआई ने यह बदलाव किया है, भले आप TW3 मेथड क्लियर किए हो, लेकिन अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जैसे जब आपका बर्थ होता है तो आपके ग्राम पंचायत में या जहां आपका बर्थ हुआ होता है उस रजिस्टर में दर्ज होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आप यहाँ बर्थ हुए हैं, आप यहाँ पैदा हुए हैं, वो वहां 2 साल के अंदर दर्ज नहीं हुआ होगा। आप 3 साल 4 साल बाद कराएंगे या 5 साल बाद कराएंगे, या जब आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तब उस रजिस्टर में आपका दर्ज हुआ होगा, तब आप नहीं एलिजिबल रहेंगे, तब आप 2 ही साल खेल पाएंगे 2 ही साल खेल पाएंगे। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, बर्थ के 2 साल के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, बर्थ के 2 साल के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप 4 साल खेल पाओगे, नहीं तो आपको मैक्सिमम 2 साल अंडर 19 खेलने का मौका मिलेगा। और तीसरा रूल जो है वो आप ध्यान से देखेंगे, पहले ऐसे क्या होता था, कुछ प्लेयर अंडर 16 नहीं खेलते थे तो उनका बोन टेस्ट नहीं होता था, वो डायरेक्ट अंडर 19 खेलते थे। ऐसे प्लेयर को 2 साल अंडर 19 खेलने का मौका मिलता था। ध्यान दीजिएगा, जब मैं 2 साल अंडर 19 खेलने का मौका कह रहा हूं, तो जब आप बोर्ड के प्लेइंग 11 में, मतलब अगर आप यूपीसीए के हैं तो जब आप यूपीसीए के लिए एक मैच खेल लेंगे, यूपीसीए का स्टेट वाला मैच, बोर्ड वाला मैच, प्लेइंग 11 में आएंगे, तब 15 में रहेंगे तब भी अकाउंटिंग नहीं की जाएगी, तब आपका माना जाएगा जब आपको मैच मिलेगा। अगर आप प्लेइंग 11 में आ गए तब वो आपका काउंटिंग हो जाएगा, तो तब 2 साल खेल सकते थे। लेकिन अब बीसीसीआई ने चेंजेस कर दिए हैं, अगर आप डायरेक्ट अंडर 19 खेलते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट 2 साल के बाद रजिस्टर रहता है, सिर्फ आपको 1 साल मौका मिलेगा। तो इन रूल्स के बारे में आप जान लें, एक बार आप जाएं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो आपका बना है, उसको चेक कर ले, जो आपका रजिस्टर्ड है ग्राम पंचायत का होगा और नगर पालिका का होगा, उसमें जाकर आप चेक कर ले कब रजिस्टर्ड है। अगर 2 साल के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसको करेक्शन करा लें, क्योंकि उनका रजिस्टर है, उसी रजिस्टर के अकॉर्डिंग आप खेल पाओगे। इन रूल्स के, ये छोटे छोटे रूल्स हैं, लेकिन काफी प्लेयर्स को इन बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैं काफी दिनों से सोच रहा था इस पे एक वीडियो बनाया जाए, लेकिन फिर से मुझको ध्यान आ गया, कुछ 1-2 प्लेयर के क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा मैटर उनके लिए फंसा, तभी मुझे ध्यान आया कि ये इंफॉर्मेशन आपको भी पास की जाए। तो फिर से आप ध्यान दें, आपका बर्थ सर्टिफिकेट 2 साल के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2 साल के अंदर जब आपका बर्थ हुआ है, सपोज कीजिए आपका बर्थ 2007 में हुआ है, तो 2009 से पहले आपका बर्थ जो ग्राम पंचायत का रजिस्टर है उसमें रजिस्टर होना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम 4 साल खेल पाओगे, 2 साल खेल पाओगे, 2 साल तब खेल पाओगे। और अगर TW3 मेथड जो बोन टेस्ट होता है वो आपने क्लियर किया है, तब 4 साल खेल पाओगे। तो इन छोटे छोटे रूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। और अगर और किसी इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाएंगे। और इंस्टाग्राम पे जरूर हमारे साथ जुड़े, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं।